वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। टुडे विल स्टडी चैप्टर सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड या भोजन के घटक। इन चैप्टर फर्स्ट में वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम। हमने फूड आइटम की लिस्ट बनाई थी। दैट वी ईट, जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम ईटन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। इसके साथ ही हमने फूड आइटम की यानी कि जो भोजन की वस्तुएं थी उसको जांचा था जो भारत के अलग अलग भागों में खाई जाती है और उसको मार्क किया था मैप के अंदर। तो ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ यानी कि एक खाने में सम्मिलित होती है चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर में भी, और दूसरा चावल, सांबर, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ द लेडी फिंगर, और उसके साथ ही भिंडी की तैयार की हुई सब्जी भी। येट अनदर मील, और दूसरा खाना कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, अप्पम और फिश करी भी हो सकती है। आपकी एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे। फर्स्ट, आवर मील्स यूजुअली हैव ए लिस्ट वन आइटम मेड ऑफ द सम काइंड ऑफ ग्रेन, यानी कि हमारे भोजन में प्रायतः एक आइटम अनाज का जरूर सम्मिलित होता है। अदर आइटम कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स, और दूसरा आइटम या तो दाल या मीट और फिर या सब्जियाँ। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, इन सभी में दही, बटर, मक्खन, मिल्क, दूध एंड पिक्कल, अचार भी सम्मिलित है। सम एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण ऑफ मील्स भोजन के फ्रॉम डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्र में, आर गिवन इन टेबल 2.1, जो आपकी टेबल 2.1 में दे रखी है। जैसे यहाँ पे पंजाब में क्या खाया जाता है, कौन कौन से आइटम होते हैं वेजिटेबल्स और अदर्स में, और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जो थर्ड कॉलम दे रखा है इसमें आप अपनी मर्जी से इसको फिल कर सकते हो कि जो आप इसमें दर्शा सकते हो टेबल के अंदर। तो सिलेक्ट फूड आइटम यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर फर्स्ट। तो इस तरह से आप कोई भी फर्स्ट चैप्टर में से जो आपने पढ़ा है उसमें कोई भी फूड आइटम लेकर और आप इस मैप में दर्शा सकते हो। तो ऐड सम वन मोर मील टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल, और आप इस जो कुछ अदर जो भोजन की जो लिस्ट है इसके अंदर आप उसमें एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। समटाइम, कभी कभी, वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स, यानी कि हमारे जो भोजन के अंदर वास्तव में ये सभी वैरायटी उपलब्ध नहीं होती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम यात्रा करते हैं तो वी मे ईट, क्या वही खाते हैं, वेर एवर इज द अवेलेबल ऑन द वे, जो हमें वहीं पे रास्ते में उपलब्ध होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल, यह संभवतः नहीं होता, फॉर सम ऑफ अस, यानी कि हमारे लिए कुछ भी, टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम, यानी कि खाने वाली जो बहुत सारी वस्तुओं की वेराइटीज, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय में। देयर मस्ट बी सम रीजन थॉट, यहाँ पर कुछ कारण होता है, सोचो, वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि खाने के अंदर ये सारे सम्मिलित क्यों होती है वस्तुएं। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज, क्या आपने सोचा है कि हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को एक विशेष पर्पज, काम के लिए, यानी पर्पज के लिए भोजन की अलग अलग आवश्यकताएं होती है, कि टाइप डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, यानी कि अलग प्रकार के भोजन की। अब आता है हमारा व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि जो अलग अलग भोजन के जो वस्तुओं के अंदर क्या क्या सम्मिलित होते हैं, भोजन में कौन कौन से कंटेंट सम्मिलित होते हैं, आइटम सम्मिलित होते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट, कि जो खाना होता है, खाने के अंदर कि जो एक और एक से ज़्यादा घटक उपलब्ध होते हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो हम पौधे और पशुओं से प्राप्त करते हैं। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीड बाई आवर बॉडी, इसके अंदर ये सम्मिलित जो घटक होते हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, और यही कंपोनेंट न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि इसके अंदर जो बड़े पोषक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं वो, यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड के अंदर, तो उसके नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि खनिज पदार्थ होते हैं। इन एडिशनल, साथ में ही फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच ऑल्सो आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी, और इसके साथ में जो आहार, ये रेशे और पानी की भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या आप सभी भोजन के में सम्मिलित इन सभी न्यूट्रिएंट्स को जानते हो। विद सम सिंपल मेथड
वी कैन टेस्ट कि कुछ सिंपल साधारणतः प्रयोग है जिसके द्वारा हम जांच कर सकते हैं वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पके हुए भोजन के अंदर और कच्चे भोजन के अंदर जो सम्मिलित न्यूट्रिएंट होते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि जांचेंगे जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या प्रोटीन या फैट आर सिंपल टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स, और उसके साथ में हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरे न्यूट्रिएंट से। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉल ऑल आवर ऑब्जर्वेशन, चलो हम टेस्ट करते हैं और इस जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट करते हुए आपको सावधानी बरतनी है। यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ द आयोडीन, इसमें आपको आयोडीन घोल की जरूरत पड़ेगी, कॉपर सल्फेट की एंड कास्टिक सोडा और कास्टिक सोडे की। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर, इसके लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब और एक ड्रॉपर भी चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल, ये टेस्ट आप कोशिश करो पके हुए भोजन पर या जैसे कच्चे पदार्थ पर। आपकी यहाँ पे इसमें टेबल 2.2 दे रखी है आगे। तो सोज यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट, यानी कि आपको ये सारे ऑब्जर्वेशन करके उसका जो रिकॉर्ड है वो टेस्ट का वो सारा आपको इस टेबल के अंदर लिखना है। तो यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम, तो आपको एक टेस्ट कंडक्ट करना है, कर सकते हो खाने पर या किसी दूसरे खाने के आइटम पर। डू दीज टेस्ट केयरफुली, यानी कि आपको टेस्ट केयरफुली करना है। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स होता है रासायनिक, आपको ये जो केमिकल्स जो इसमें दिया हुआ है खाने की कोशिश नहीं करना और ना ही इसको टेस्ट करके देखना है किसी भी केमिकल को। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फ्रॉम यूर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलो, अगर आपको जो गोल है ये बना बनाया उपलब्ध नहीं है तो आपको टीचर इसमें बनाने में मदद करेगी। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, कि चलो हम टेस्टिंग करते हैं, जांच करते हैं अलग अलग भोजन के आइटम पर और देखते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो देयर आर द मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड, जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे भोजन में पाया जाता है, आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, यह स्टार्च होता है मांड, यानी कि मांड और शुगर की फॉर्म में। वी कैन ईजिली टेस्ट, हम इसे आसानी से जांच सकते हैं। इफ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च, कि एक भोजन के में स्टार्च सम्मिलित है। एक्टिविटी आपकी 2 दे रखी, इसमें टेस्ट फॉर स्टार्च, जो स्टार्च का टेस्ट कर रखा है। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, आपको एक छोटी सी मात्रा में फूड आइटम्स की क्वांटिटी यानी कि मात्रा लेनी है और ए रॉ इंग्रेडिएंट या फिर कोई कच्चा पदार्थ खाने का। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और इसके ऊपर आपको 2 या 3 बूंदे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, आपको देखना है, जांचना है कि जो फूड आइटम है, खाने की जो वस्तु है उसके अंदर क्या कोई कलर में चेंज आता है, बदलाव आता है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या यह ब्लू यानी कि नीला या काले रंग में बदल गया। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, अगर ब्लू ब्लैक नीला और काला रंग दर्शाता है तो इसका मतलब है इसके अंदर स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च, अब आपको यही टेस्ट रिपीट करना है दूसरे फूड आइटम्स पर, उसमें पता करना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं, ठीक है। और एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन टेबल पॉइंट 2.2, और ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको ये टेबल पॉइंट 2 पॉइंट के अंदर को लिखनी है। अब आता है टेस्ट ऑफ द प्रोटीन। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर द टेस्टिंग, अब आपको एक स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम की लेनी है प्रोटीन टेस्ट के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन इज ए सॉलिड, इसमें आप सॉलिड फूड भी ले सकते हो, यानी कि ठोस खाने वाला कोई ठोस वस्तु। यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, तो यह आपको सबसे पहले इसका या पेस्ट बनाना है या इसका पाउडर। ग्राइंड एंड मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, आपको इस जो खाने वाली वस्तु है इसको मैश कर लेना, कुचल लेना है। पुट सम ऑफ दिस
इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, और इसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और इसमें 10 बूंदे पानी की डालकर एंड सेक द टेस्ट ट्यूब, और अच्छे से टेस्ट ट्यूब को हिलाना है। नाउ अब यूजिंग ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की मदद से ऐड 2 ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, इसके अंदर 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डालनी है एंड 10 ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द कास्टिक सोडा, और 10 बूंदे कास्टिक सोडे की डालनी है टू द टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड सेक वेल, और अच्छे से फिर इसको हिलाना है एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब को रख देना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, वॉयलेट मीन्स होता है बैंगनी कलर, तो क्या जो टेस्ट ट्यूब के अंदर बैंगनी कलर हो जाता है? द वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द फूड आइटम, अगर वॉयलेट कलर उपस्थित है तो इसका मतलब जो फूड आइटम है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम, और इसी तरह से आप ये भी दोहरा सकते हो दूसरे फूड आइटम के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट फॉर फैट। फैट मीन्स होता है वसा, यानी कि वसा की जांच के लिए, वसा की जांच। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, आपको एक स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम लेना है, रैप इट इन ए पीस ऑफ द पेपर, और इसको आपको कागज में लपेट देना है एंड क्रैश इट, फिर इसे कुचल देना है। तो टेक केयर, ध्यान रहे कि दैट द पेपर डज नॉट टीयर, कि पेपर नहीं फटे। नाउ अब स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, पेपर को सीधा करना और आपको सावधानीपूर्वक देखना है। डज इट हैव एनी ऑयली पैसेज, क्या यहाँ पर कोई तेल के दाग दिखाई दे रहे हैं कि तेल के दाग हैं। होल्ड द पेपर अगेन स्लाइटली, अब आपको हल्के से पेपर को फिर से पकड़ना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फैंटली, कि आपको धुंधली हल्का दिखाई दे रहा है। थोट दिस पैसेज, यानी कि इसके दाग, एज एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, अगर आपको दाग दिखाई दे रहे हैं ऑयली यानी कि तेलीय दाग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब जो फूड आइटम है उसके अंदर वसा सम्मिलित है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन ए लिटिल वाटर, जो फूड आइटम के अंदर कई बार पानी भी उपस्थित होता है कुछ मात्रा में। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब एन आइटम ऑन पेपर, कई बार आप जो पेपर के ऊपर इस आइटम को रब करते हो, रगड़ते हो, तो लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, यानी कि जो पेपर होता है वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है। इफ देयर वर एनी वाटर, अगर इसके ऊपर कुछ पानी होगा तो दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, और या फिर पानी जो खाने के ऊपर पे पानी आ जाता है खाने पर भी, तो इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, और यह भी इसके बाद कुछ समय बाद सूख जाता है। इफ नो ऑयली पैच शो अप आफ्टर दिस, अगर इसके अंदर पानी हुआ तो इसमें ऑयली पैच आपको कुछ समय बाद दिखाई नहीं देंगे, यानी कि ऑयली दाग होंगे वो दिखाई नहीं देंगे। द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, जिसका मतलब जो फूड आइटम है उसके अंदर खाने का जो आइटम वस्तु है उसके अंदर वसा नहीं है। तो व्हाट डू दीज टेस्ट शो, तो आपने इस टेस्ट के यानी कि क्या जांचा, जांचने के बाद क्या देखा? आर फैट, क्या वसा, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम, कि सभी खाने के अंदर वसा, प्रोटीन और स्टार्च उपस्थित होते हैं। डेट यू टेस्टेड, कि आपने ये टेस्ट किया। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक भोजन के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट उपस्थित होते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम, क्या आपने कोई भोजन के आइटम में पाया है दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, कि किसी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट उपस्थित नहीं होते। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, कि हमने टेस्ट किया है 3 न्यूट्रिएंट को जो फूड आइटम्स में है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके पोषक तत्व होते हैं। वाइटामिन्स एंड द मिनरल्स, विटामिन्स एंड द जो खनिज पदार्थ, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो अलग अलग फूड आइटम्स में उपस्थित होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है। What do various nutrient do for our body, कि हमारे शरीर के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी इन टू आवर बॉडी, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो केवल हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट एनर्जी देती है, यानी उसमें ऊर्जा देती है वसा। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा उपस्थित होती है, कि बराबर मात्रा में, कि बराबर मात्रा आपने कार्बोहाइड्रेट ली और बराबर मात्रा ही आपने फैट ली, लेकिन फैट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड,
कि फूड के अंदर जो फैट और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ, और जो प्रोटीन होती है वो वृद्धि करती है उस एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी, उसके साथ ही हमारे शरीर के अंदर मरम्मत करती है। फूड्स की भोजन कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफ्टेन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, की जो भोजन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाती है, कि जो हमारे शरीर को बनाती है। तो विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, और जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। तो विटामिन ऑल्सो हेल्प इन द कीपिंग आवर आई बोन्स टीथ एंड द गम हेल्दी। विटामिन हमारे शरीर में आँखों को, हड्डियों को, दांत को और मसूड़ों को स्वच्छ रखने में मदद करती है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन एज डिफरेंट नेम, जो विटामिन्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, यानी कि कुछ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक ग्रुप होता है विटामिन बी का, तो जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन ई स्मॉल क्वांटिटी, हमारे शरीर में सभी विटामिन थोड़ी अमाउंट में जरूरी है। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी, विटामिन ए होता है वो हमारे स्किन को यानी कि चमड़ी को और आंखों को स्वच्छ रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, जो विटामिन सी होता है वो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ, विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डियों को और दांतों को कैल्शियम देता है, यानी कि कैल्शियम मिलता है इससे हमारे दांतों को और हड्डी को। बोन्स होता है हड्डियां। कि फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शो, जो फूड होता है यानी कि खाने के अंदर किस खाने में सबसे ज़्यादा विटामिन प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी टेबल 2.6 के अंदर दिखा रखा है। ये दिखा रखे यहाँ पे कि सम सोर्स ऑफ द विटामिन ए, इससे विटामिन ए मिलता है। पपाया हो गया, मिल्क हो गया, फिश ऑयल्स और कैरेट, ठीक है। ये विटामिन यहाँ पे बी, लीवर, ठीक, और यहाँ पे कुछ ग्रेन्स हो गए। और इसमें सम सोर्स ऑफ द विटामिन सी, यानी कि जितने भी सिट्रस प्लांट होते हैं यानी कि खट्टे पदार्थ होते हैं उससे विटामिन सी मिलता है। ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, लेमन एंड आंवला। एंड विटामिन डी फिश से, बटर से, मिल्क, एग एंड मीट, ठीक है, और सनलाइट से। मिनरल्स आर नीडेड बाई आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, यानी कि हमारे शरीर को मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ईच वन इज असेंशियल, कि यह भी एक जरूरी है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, कि हमारे शरीर की लगातार वृद्धि के लिए। एंड डू मेंटेन गुड हेल्थ, और उसके साथ ही हमारे अच्छी हेल्थ भी बनाता है, यानी कि सेहत भी बनाता है, सेहत को मेंटेन करता है। सम सोर्स ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स आर, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ सोर्स ऑफ मिनरल्स के दिखा रखे हैं टेबल 2.10 के अंदर। यहाँ पे ये दिखा रखा सोर्स ऑफ द आयोडीन, ये कुछ वेजिटेबल्स दिखा रखी है, फिश है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे। तो सम सोर्स ऑफ द फॉस्फोरस, यानी कि सम फॉस्फोरस मिलता है बनाना मिल्क से, और सम सोर्स ऑफ द आयरन पालक से, एप्पल, ठीक है, गुआवा, इससे आयरन मिलता है। मिल्क एंड एग ये सोर्स ऑफ द कैल्शियम, इनसे हमें कैल्शियम मिलता है। मोस्ट फूड आइटम, यानी कि ज़्यादातर जो खाने की वस्तु होती है यूजुअली हैव द मोर देन वन न्यूट्रेंट, एक से ज़्यादा न्यूट्रेंट उपस्थित होते हैं। तो यू मे हैव नोटिस, आपने नोटिस किया है दिस, ये है कि वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 के अंदर, तो however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than the other, यानी कि एक पार्ट जो कच्चे पदार्थ होते हैं उसके अंदर एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट से भी ज़्यादा उसमें लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए उदाहरण थे, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि चावल के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं देन अदर न्यूट्रिएंट, दूसरे पोषक तत्वों के कंपैरिजन में। दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट राइस, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट राइस है, सोर्स ऑफ द फूड, यानी कि खाने का स्रोत में। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर, इसके अलावा हमारे शरीर को, डाइटरी मीन्स होता है आहार्य, फाइबर्स
रेशे यानी कि आहारीय रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज द रफेज। जो डाइटरी फाइबर होते हैं इसे रफेज कहते हैं। रफेज यानी कि चारा। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोड्यूस इन आवर फूड्स। यानी कि रफेज होते हैं वो हमें पौधे देते हैं, यानी कि पौधों से ही प्राप्त करते हैं हम अपने भोजन में। तो वोल ग्रेन्स एंड द पल्सेज यानी कि सभी दालें, अनाज, पोटैटोज यानी कि आलू, फ्रेश फ्रूट और ताज़ा फल एंड वेजिटेबल, सब्जियां आर मेन सोर्स ऑफ द रफेज। ये सभी रफेज का स्रोत है। तो रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रेंट टू आवर बॉडी। जो रफेज होते हैं वो हमारे शरीर को कोई न्यूट्रेंट नहीं देते, बट इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन ये हमारे खाने का घटक है। एंड एड टू इट्स बुल्क यानी कि इसे भी हमें बड़े हिस्से में लेना चाहिए। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारे शरीर में अपचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, राइड होता है हटाना या मुक्त करना या फिर उससे बाहर निकालना। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट फ्रॉम फूड। और जो पानी होता है वो हमारे शरीर में न्यूट्रेंट को सोखने में मदद करता है। It also help in the throwing out some waste from body as urine and the sweat. Sweat means होता है पसीना। ठीक है, throwing यानी कि फेंकना, वेस्टेज यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पसीने और जो यूरिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने में मदद करता है। नॉर्मली साधारणतः वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक। यानी कि ज़्यादातर जो हमें पानी हमारे शरीर को पीने से मिलता है, जो हम तरल पीते हैं, सच एज वाटर जैसे पानी, मिल्क, दूध एंड टी और चाय। इन एडिशनल वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। उसके साथ ही जो हम खाना पकाने में पानी यूज करते हैं, डालते हैं। लेट सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी। इसके अलावा क्या दूसरा जो स्रोत है जो हमारे शरीर को पानी देता है। एक्टिविटी दे रखी है आपके यहाँ पे 3। तो टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि एक टमाटर लो या एक लेमन, कोई फ्रूट लाइक लेमन जैसे नींबू लो। तो कट इट इनटू स्मॉल पीस, और छोटे टुकड़े में काट दो। डू यू हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो क्या ये करते हुए आपके हाथ गीले हुए। वेट मीन्स होता है गीले। केयरफुली ऑब्जर्व, सावधानी पूर्वक देखो। whenever vegetable and the fruit are being cut, कि आपने जो सब्जियां और फ्रूट भी आप काटते हो, छीलते हो। ग्रांटेड एंड मैस्ड एट यूर होम, आप अपने घर पर या फिर मसलते हो। तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो आप देखते हो जो ताज़ा फल या सब्जियां होती है तो उसके अंदर भी कुछ अमाउंट में पानी होता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हमने देखा है कि बहुत सारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर पानी सम्मिलित होता है, यानी पानी उपस्थित होता है। टू सम एक्सटेंड आवर बॉडी नीड आर मीट बाई दिस वाटर। इसी से हमारे शरीर को कुछ पानी की आवश्यकता यानी पूरी होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। इसके साथ ही हम जो खाना पकाते हैं तो उसमें भी पानी डालते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। जबकि अब आता है हमारा बैलेंस डाइट यानी कि आहारीय। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आवर डाइट। यानी कि जो हम नॉर्मली भोजन दिन में करते हैं वही हमारी डाइट कहलाती है, यानी कि आहार कहलाता है। तो फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे सेहत के लिए और वृद्धि के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल आर न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। है कि हमारी डाइट के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारे शरीर को चाहिए। इन राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ द एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, यानी कि ना ही ज़्यादा और ना ही दूसरे से कम होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ द रफेज एंड वाटर। जो डाइट होती है उसके अंदर सही मात्रा में रफेज यानी कि चारा और पानी उपस्थित होना चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, और यही डाइट बैलेंस डाइट कहलाती है। डू यू थिंक, क्या आपने सोचा है दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ द डाइट, कि जो सभी आयु के लोग सेम प्रकार की डाइट लेते हैं, कि सेम प्रकार का आहार लेते हैं। डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या आपने इसके बारे में सोचा वट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट की जरूरत क्यों है। बैलेंस डाइट क्या है। वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द फिजिकल वर्क दैट वी डू, कि यह हम जो फिजिकल यानी कि जो कार्य करते हैं
वो उसी के ऊपर डिपेंड है, इनके आधारित है। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वेदर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक, कि एक सप्ताह में आप जो खाते हैं उसका एक चार्ट बनाइए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रेंट मेंटेन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो, और चेक करो उसके अंदर जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट था, जो आपने फूड आइटम के अंदर इसे खाया एक दिन में। पल्सेस दालें, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग या बंगाल ग्राम से चने यानी कि अंकुरित बीज, फर्मेंटेटेड फूड इन साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोर, मिस्सी रोटी यानी कि जो आटे से मिक्स आटे की रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, केला, स्पाइन, पालक, सत्तू, जगेरी जगेरी गुड अवेलेबल यानी कि ये सभी उपस्थित होते हैं। वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, ये सभी हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं खाने में। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, जबकि एक बहुत ही महंगे खाने के बगैर ही हमें ये बैलेंस डाइट मिल जाती है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ द फूड इज नॉट इनफ, यानी कि अच्छे प्रकार का भोजन खाना यानी कि अच्छे से प्रकार का भोजन खाना ही पर्याप्त नहीं होता। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, यानी कि यह अच्छे से पका हुआ भी होना चाहिए। सो दैट, इसलिए इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस, इसके न्यूट्रिएंट नहीं खुद लॉस्ट नहीं होते। ठीक है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिशन पकाने पर नष्ट हो जाते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, यदि वेजिटेबल और फ्रूट्स को कि कटिंग या पीलिंग के बाद धोते हैं तो इसके न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं। इसमें रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, तो इसके अंदर इसके कुछ विटामिन खत्म हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, जो स्किन के अंदर कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट कंटेन्स, जो स्किन के लिए हमारे जो स्किन के लिए विटामिन और मिनरल्स जरूरी होते हैं, तो हमें जो विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं वो वेजिटेबल और कुछ फ्रूट में सम्मिलित होते हैं। सिमिलरली उसी तरह से रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड द मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, कि धुए हुए चावल और दालों में से भी कुछ विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो निकल जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट, इसी तरह से हम जानते हैं जो भोजन होता है अच्छी तरह से नहीं पकाया हुआ जो, तो उसमें से यह डाइजेस्ट करना आसान होता है, कि पका हुआ खाना स्वादिष्ट और पचाने में आसान होता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, लेकिन सही समय कई बार जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पकाते हुए नष्ट हो जाते हैं, यानी कि खाना पकाने पर भी न्यूट्रिएंट नष्ट हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द मिनरल आर लॉस्ट, कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स के अंदर की प्रोटीन, कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट दैम थ्रो अवे, कि हम जो ज़्यादा पानी डाल देते हैं पकाने पर और फिर वो पानी फेंक देते हैं, तो उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पानी में मिल के चले जाते हैं। तो विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, और विटामिन सी होता है वो पकाते वक्त यानी कि विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। किसी भी खाने को पकाते हैं तो उसमें विटामिन सी अगर प्रेजेंट होगा तो वो गर्म होने पर ही नष्ट हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रो वेजिटेबल इन आवर डाइट, तो क्या यह सेंसिबल है कि हमें जो फ्रूट और रो वेजिटेबल अपनी डाइट में सम्मिलित करेंगे। बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड फॉर ईट, बूजो ने सोचा कि जो खाने के अंदर जो फैट होती है, वसा होती है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। ऑल द टाइम यानी कि हर समय में, तो एक कचोरी ऑफ द फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन द कचोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, कि एक कचोरी के अंदर सबसे ज़्यादा फैट प्रेजेंट होती है जो ज़्यादा एनर्जी देती है। ठीक है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा खाने का कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। इज नॉट इट, क्या ये नहीं है? सो इसलिए ही एट
नथिंग, वह कुछ नहीं खाता, बट फूड रिच इन फैट, लेकिन खाने में फिर भी सबसे ज़्यादा फैट है। तो फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, तो जो तला हुआ खाना यानी कि तला हुआ भोजन जैसे समोसा, पूरी, इडली, रबड़ी और पेड़ा और कचौरी, वो यही खाता है। तो डू यू थिंक ही वॉज राइट, तो क्या आपने सोचा ये सही है? नो, नहीं, ऑफकोर्स नॉट, कि सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये बहुत ही हानिकारक है। फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड, यानी कि खाने में सबसे ज़्यादा वसा लेना, एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, कि इससे कि ज़्यादा फैट खाने से हम जिस स्थिति में गुजरते हैं वो ओबेसिटी कहलाती है। अब आता है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि कमी के कारण बीमारियां। ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, यानी कि एक इंसान का ज़्यादा भोजन खाना ही काफ़ी नहीं है, बट लेकिन समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, खाने के अंदर पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, और लंबे समय तक ऐसा ही खाने से मनुष्य के अंदर यानी कि जो पर्सन व्यक्ति के अंदर डेफिशिएंसी की कमी आ जाती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, तो कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर यानी कि न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की कमी के कारण जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां और कुछ कमियां हो जाती है। डिजीज बीमारी दैट अकर्स ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि वह बीमारी जो न्यूट्रिएंट के कारण आती है एक लंबे समय से, तो इसे डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो इफ ए पर्सन, यदि कोई व्यक्ति डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा, ही सी इट इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, तो उसकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, फूल जाता है चेहरा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग चेंज हो जाता है। स्किन डिजीज, चमड़ी की बीमारी। एंड डायरिया, और दस्त लग जाते हैं। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, और यदि आहार में जो डेफिशिएंट इन दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन समय अनुसार लिए जाएं तो जो वृद्धि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो रुकी हुई जो वृद्धि थी वो बढ़ने लगती है। तो सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन सो द एंड सो वीक दैट ही सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, ये कई बार कोई व्यक्ति बहुत ही मोटा और बौना हो जाता है और उसमें वीकनेस आ जाती है जिससे वह चलने में भी असमर्थ होता है, कि चलने के योग्य भी नहीं रहता। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, कि विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण ही कुछ बीमारियां ये हो जाती है। तो सम ऑफ दीज आर द मेंटेन, जो आपकी टेबल 2.3 है पीछे उसमें ये दिखा रखी है विटामिन की कमी के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है। तो ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, तो हर जो डेफिशिएंसी की डिजीज होती है वो हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए। तो संतुलित आहार लेने से ये हमें बचा सकती है इन बीमारियों से, संतुलित आहार से हमें ये डिजीज नहीं होगी। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आस्क्ड आवर सेल्फ द रीजन वाई वाइडली वैरायटी फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, की जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का भोजन का विस्तार है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड, हम सबने इस डिस्ट्रीब्यूशन में पाया कि इंश्योर दैट आवर मील हैव ए बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीड बाय द बॉडी, कि हमारे खाने के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, जो हमें बैलेंस संतुलित करते हैं। अब यहाँ पे आपके विटामिन के नाम दे रखे, विटामिन ए, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी कि कमी से लॉस ऑफ विजन, यानी कि नज़र कमजोर हो जाती है। और सिम्टम्स कि उसके लक्षण क्या है, तो पुअर विजन,
दिखने की जो क्षमता होती है कम हो जाती है। लॉस ऑफ द विजन इन द डार्कनेस, यानी कि अंधेरा होता है, ये रात को आपको दिखना बंद हो जाता है। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ द विजन, और कभी कभी तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, कि मसल्स मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और काम करने की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, खत्म हो जाती है। विटामिन C से सकर्वी हो जाता है, C की कमी से। तो ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़े में खून आना। वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि घाव का जल्दी से ना भरना। एंड विटामिन D की कमी से रिकेटस बोन बिकम सॉफ्ट एंड बीट, यानी कि हड्डियां मुड़ जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ दिख के, यानी कि हड्डियां और दांतों का नष्ट होना धीरे धीरे। तो वीक बोन, कमजोर हो जाती है हड्डियां एंड दांत डीके, यानी कि दांतों का क्षय होने लगता है। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। तो ग्लैंड इन द नेक अपीयर सोलन, यानी कि जो गर्दन के नीचे ग्लैंड के ऊपर सूजन आ जाती है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, और बच्चों के अंदर इसकी कमी से मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इनकी वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, ठीक है, खून की कमी होती है इसमें। अब आते हैं हमारे कीवर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। बेरी विटामिन B की कमी से होने वाला रोग। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी ऊर्जा। फैट्स वसा। मिनरल्स खनिज पदार्थ। न्यूट्रिएंट्स पोषक। प्रोटीन और रफेज इनकी चारा जो हमें फाइबर से मिलता है। सकर्वी विटामिन C की कमी से होने वाला रोग, यानी कि रक्त स्वाद रोग। स्टार्च मंड या मांड भी कह सकते हो आप। विटामिन यानी कि एक प्रकार का जो पोषक होता है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।